हेलो एवरीवन, वेलकम इन क्रिस्टल क्लियर स्टडी। आज है 8 जुलाई और 8 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वे सारे मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ एडिशनल फैक्ट भी आप लोगों को बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। और वीडियो के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। इस वीडियो का PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज का पहला प्रश्न, MSME के लिए ग्लोबल भारत प्रोग्राम किस कंपनी द्वारा शुरू किया गया है? तो ये प्रोग्राम SAP कंपनी द्वारा शुरू किया गया है। तो पहले MSME के बारे में जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 2007 में। और MSME का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अब SAP के बारे में जानते हैं। SAP क्या है? यह एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। SAP का फुल फॉर्म सिस्टम एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर है। SAP का स्थापना कहाँ हुआ था? SAP का स्थापना कब हुआ था? 1972 में हुआ था और SAP का मुख्यालय वुर्टेमबर्ग है। अब अदर ऑप्शन से रिलेटेड कुछ फैक्ट जानते हैं। पहला ऑप्शन है TCS। TCS भी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसका फुल फॉर्म होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। TCS का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1968 को 1968 को। TCS का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। और TCS का वर्तमान में अभी CEO कौन है? तो राजेश गोपीनाथन है। अदर ऑप्शन है इन्फोसिस। इन्फोसिस के बारे में जानते हैं। इन्फोसिस का स्थापना कब हुआ था? 7 जुलाई 1981 को। और इसका स्थापना पुणे में हुआ था, लेकिन इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इन्फोसिस का CEO कौन है? तो इन्फोसिस का CEO है सलील परेख है। आज का अगला प्रश्न, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कब तक के लिए फिर से रूस के राष्ट्रपति बन सकता है? तो वर्तमान में रूस का जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने अभी एक कानून पास करवाया जिससे वो 2036 तक रूस का राष्ट्रपति बन सकता है। रूस में राष्ट्रपति चुनाव 6 वर्षों के लिए होता है। भारत में जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, प्रधानमंत्री का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है, वैसे रूस में राष्ट्रपति का चुनाव 6 वर्षों के लिए होता है। और इसी तरह अमेरिका USA में भी रूस के राष्ट्रपति का चुनाव 4 वर्षों के लिए होता है। अब ये देखिए 2024 में जो है व्लादिमीर पुतिन का कार्यकाल समाप्त हो रहा था और इस बार इन्होंने कानून में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है, उसको क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट किया है, जिससे वो फिर से राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं और इस तरह से वो 2036 तक रूस का राष्ट्रपति रह सकता है। तो रूस के बारे में जानते हैं। रूस का कैपिटल कहाँ पे है? रूस का कैपिटल है मॉस्को। रूस का करेंसी क्या है? रशियन रूबल। और रूस का राष्ट्रपति तो व्लादिमीर पुतिन है, रूस का प्रधानमंत्री मिखाइल मिशिस्तिन है। आज का अगला प्रश्न, डायना अवार्ड 2020 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रेया ठकराल को। फ्रेया ठकराल को ये डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये डायना अवार्ड किस लिए दिया जाता है? ये वेल्स की राजकुमारी थी डायना, जिसके जयंती पर युवाओं को मानवीय प्रयासों के लिए दिया जाता है। आज का अगला प्रश्न, चोलमंडलम MS जनरल इंश्योरेंस कंपनी के नए MD किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, V सूर्यनारायण। तो चोलमंडलम MS जनरल, इसके बारे में जानते हैं। इसका स्थापना कब हुआ था? 2001 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? चेन्नई में है। आज का अगला प्रश्न, चीन के शोधकर्ताओं ने सुअर में कौन से नया वायरस पाया है? कौन सा नया वायरस पाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये G4। G4 भी एक इस तरह का वायरस है जिससे अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि यह भी एक महामारी ला सकता है। तो इसमें चीन के बारे में जानते हैं। चीन, भारत और चीन के बीच जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसको क्या कहते हैं? उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। और चीन में ही एशिया का सबसे लंबी नदी यांगत्से जो नदी है, जिसका लंबाई 6000 किलोमीटर तक है, वो कहाँ पे है? चीन में है।
अब देखिए यहाँ पे चीन है, तो चीन से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट जानते हैं। जैसे 2021 में जो एशियन यूथ गेम्स होगा वो भी कहाँ पे होगा, चीन में। और 19th एशियन गेम 2022 का वो भी चीन में होगा। और इसका शुभंकर क्या होगा, जो 2022 में एशियन गेम्स है इसका शुभंकर है स्मार्ट ट्रिपलेट। और विंटर ओलंपिक जो 2022 में होगा ये भी कहाँ, चीन में होने जा रहा है। और 2022 का एशियन पैरा गेम्स भी चीन में होगा। तो ये सब फैक्ट याद रखिएगा। पहला क्या है, एशियन यूथ गेम्स 2021 का चीन में होगा। दूसरा 19th एशियन गेम्स जो 2022 में होगा ये भी चीन में होगा। 2022 में विंटर ओलंपिक जो होगा ये भी चीन में होगा। और 2022 में एशियन पैरा गेम्स होगा ये भी चीन में होगा। ये एशियन पैरा गेम्स क्या है, ये पैरा गेम्स है जिसमें दिव्यांग लोग पार्टिसिपेट करते हैं। आज का अगला प्रश्न, किस बैंक ने जीप ड्राइव नाम से ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन सुविधा शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, HDFC बैंक द्वारा। अब HDFC बैंक के बारे में जानते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। HDFC का स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना 1994 में हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका अध्यक्ष CM वासुदेव है। और इसका MD आदित्य पुरी है, मैनेजिंग डायरेक्टर। अब अदर ऑप्शन के बारे में जानते हैं। SBI, तो SBI का स्थापना कब हुआ था? तो SBI का स्थापना हुआ था 1 जुलाई 1955 में। और इसका अध्यक्ष कौन है? रजनीश कुमार। अदर ऑप्शन है ICICI बैंक के बारे में। तो ICICI बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1994 में। और इसके CEO कौन है? संदीप बख्शी। एक ऑप्शन है यस बैंक, तो यस बैंक के बारे में जानते हैं। यस बैंक का स्थापना 2004 में हुआ था। और इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो सुनील मेहता है। और यस बैंक का MD और CEO कौन है? प्रशांत कुमार। आज का अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश का नाम बदलकर द किंगडम ऑफ इस्वातिनी रखने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वाजीलैंड। इसमें ध्यान रखिएगा ये स्विट्जरलैंड नहीं है, ये स्वाजीलैंड है। और स्वाजीलैंड ये अफ्रीका कंट्री महादेश में है। ये अफ्रीका का, ये जो देखिए यहाँ जो रेड से शो कर रहा है ये स्वाजीलैंड है। अब स्वाजीलैंड के बारे में जानते हैं। स्वाजीलैंड की राजधानी कहाँ है? तो मम्बाने, जो क्या है, लोबाम्बे में है। और इसका करेंसी है स्वाजी लिलंगेनी है। आज का अगला प्रश्न, किस देश की सरकार ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण समाप्त करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश सरकार ने अभी ये निर्णय लिया है कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण समाप्त किया जाएगा। अब बांग्लादेश के बारे में जानते हैं। बांग्लादेश का कैपिटल कहाँ पे है? ढाका में है। बांग्लादेश का करेंसी टका है। बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। बांग्लादेश का राष्ट्रपति अब्दुल्ला हामिद। अब बांग्लादेश से याद रखते हैं बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर बांग्लादेश में है। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। आज का अगला प्रश्न, जीन कास्टेक्स को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो जीन कास्टेक्स अभी किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस। तो फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर थे, जो प्रधानमंत्री थे, वो कोविड-19 के आलोचनाओं के दबाव में आकर कुछ दिन पहले ही इस्तीफा दे दिए थे। तो अभी जो नए प्रधानमंत्री बने हुए कौन है? तो जीन कास्टेक्स। अब फ्रांस, तो फ्रांस के बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। तो फ्रांस का कैपिटल कहाँ पे? तो इसका कैपिटल है पेरिस में है। अब पेरिस से एक चीज़ याद आता है कि एफिल टावर। एफिल टावर कहाँ है? पेरिस में है। और एफिल टावर की ऊंचाई कितना है? तो एफिल टावर की ऊंचाई है 300 मीटर। अब एफिल टावर और ये पेरिस, तो पेरिस किस नदी के किनारे है? तो पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे है। अब देखिए पेरिस, तो पेरिस में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी है। जैसे इंटरनेशनल IEA का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में है। इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन, इसका स्थापना कब हुआ था? इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन का स्थापना
1974 में हुआ था। यूनेस्को का भी हेड क्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में है। यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था? 16 नवंबर 1945 को। और यूनेस्को का हेड कौन है? तो यूनेस्को का हेड है ऑड्रे अजोले। आज का अगला प्रश्न, किस राज्य की सरकार ने शहरों में वाटर एटीएम पॉलिसी शुरू की है? तो वाटर एटीएम पॉलिसी शुरू करने वाला ये राज्य है हरियाणा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हरियाणा के बारे में जानते हैं। तो हरियाणा का कैपिटल कहाँ पे है? तो हरियाणा का कैपिटल है चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है ये हरियाणा और पंजाब दोनों का कॉमन कैपिटल है, और चंडीगढ़ अपने आप में एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। अब हरियाणा का सीएम कौन है? तो हरियाणा का सीएम है मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा का गवर्नर कौन है? तो सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा का चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश, तो इसका मुख्य न्यायाधीश है रविशंकर झा। हरियाणा से लोकसभा का 10 सीट है, राज्यसभा का 5 सीट है और विधानसभा का 90 सीट है। ये आज का आखिरी प्रश्न था। ये पिछले वीडियो के प्रश्न का आंसर। पुस्तक फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स का विमोचन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा एम वेंकैया नायडू ने। अब ये आज का प्रश्न आप लोगों के लिए, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में बनेगा? तो ये तीसरा सबसे बड़ा पूछा है, तो मैं पहला और दूसरा बता देता हूँ। पहला मोटेरा स्टेडियम में है जो अहमदाबाद में है, जिसका नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम किया गया है। और दूसरा मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम है जो ऑस्ट्रेलिया में है। तो आप लोग को बताना है कि तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ पे बनेगा। ये वीडियो कैसा लगा? पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, और इस वीडियो को अपने कम से कम एक स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।